सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। इस एंटीबायोटिक में हम लोग बात कर रहे हैं। मात्र आपको 5 मिनट में एक कहानी समझा के जा रहा हूं मेवाड़ मालवा संघर्ष की। आप रट तो लेते हो सारंगपुर का युद्ध तब हुआ सर, विजय स्तंभ ऐसे बना, लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, उस पीछे की पृष्ठभूमि को समझाते हुए प्रश्न निकालने में साथियों मजा ही कुछ और है। देखिए आप लोग, आइए, स्वागत है आपका। मेवाड़ के महाराणा थे कुंभा। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? कुंभा। और मालवा के महाराणा थे, अब मालवा के राजा थे, उनका नाम था महमूद खिलजी, आप लोगों के प्रथम। ये भी आपको देखने वाला विषय है कि महमूद खिलजी दो हुए हैं। ये महमूद खिलजी प्रथम है, ये ध्यान रखना। और अगर यहां पे महमूद खिलजी द्वितीय कर दे तो आप ध्यान रखना ये द्वितीय सांगा के समय हुआ। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि जो सांगा ने 1519 में गागरोन के युद्ध में जिस मालवा के शासक को पराजित किया, वे महमूद खिलजी द्वितीय था, ध्यान रखना। और ये महमूद खिलजी फर्स्ट है। तो सीधी सी बात है, ये जो हमारे पास हम सीमा की बात करें, इनके संघर्ष का जो मूल कारण रहा है, ये देखिए इस तरीके से। ये हम लोग आज के मानचित्र की बात करें तो यहां इधर मालवा है, ये रहा मालवा है, और इधर मेवाड़ है। अब सीधी सी बात है कि मेवाड़ और मालवा की सीमा लगती है, और मेवाड़ मालवा की सीमा लगती है तो संघर्ष होना स्वाभाविक भी है, सीधी सी बात है। लेकिन उसके पीछे वजह क्या रही संघर्ष की शुरुआत की? हालांकि ये संघर्ष है, मेवाड़ मालवा संघर्ष जो बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ इसको ये कहेंगे हम लोग एक रूप धारण किया इसने साथियों। देखिए, महाराणा कुंभा के पिता का नाम जानते होंगे आप मित्रों। महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल हुआ करता था, और मोकल की हत्या 4 लोगों ने की, अक्का, महपा, चाचा और मेरा। कैसे याद करेंगे? अक्का ने महपा से कहा चाचा है मेरा। क्या कहा? अक्का ने महपा से कहा चाचा है मेरा। 4 लोग मिलकर मोकल की हत्या कर देते हैं, और उनमें से 2 को मरवा देते हैं। कौन? कुंभा। और 2 कहां भाग जाते हैं? मालवा के राजा की शरण में। अक्का ने महपा कहा चाचा है मेरा, ओ भाई तेरा नहीं, अक्का ने महपा से कहा चाचा है मेरा। तो अक्का, महपा, चाचा, मेरा, क्या कहा मैंने? अक्का, महपा, चाचा, मेरा, ये चारों मोकल की हत्या करते हैं। 2 को कुंभा मरवा देता है मारवाड़ के रणमल की सहायता से, और 2 भाग के मालवा के राजा महमूद खिलजी के पास चले जाते हैं। ये भागते हैं और जाते हैं। ये शरण लेने की वजह क्या होती है? ये यहां इनका शत्रु होता है, एंटी पार्टी आदमी होता है, वहां भागता है क्योंकि वहां उन्हें जगह मिलेगी, और वे भी चाहता है घर का भेदी आए लंका ढाए। सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या कह रहे हैं हम देखो। तो मेवाड़ के राजा कुंभा ने कहा भाई मेरे पिता के हत्यारे हैं महमूद खिलजी, आपने लौटा दो। महमूद खिलजी ने लौटाने से इंकार कर दिया। अब आप ही बताइए ये अटैक कहां होगा? मेवाड़ पे होगा या मालवा पे होगा? इसका मतलब मेवाड़ के महाराणा कुंभा मालवा के राजा पर अटैक करेगा। कहां करेगा? मालवा के राजा। और मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। तो युद्ध कहां होगा? मालवा में। और युद्ध का नाम है आपके, क्या नाम है? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध 1437 में। वजह समझ में आ गई? कुंभा के पिता के हत्यारों को शरण देना और फिर वापस ना लौटाना, इस वजह से कुंभा ने अटैक मालवा पे किया। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना, और एक पीडीएफ आपके राजस्थान के टेलीग्राम पे राजवंशी इतिहास के नाम से डाली हुई है। अब क्या कह रहे हैं देखो, मेवाड़ के कौन हो गए? महाराणा कुंभा हो गया। मालवा का महमूद खिलजी प्रथम पराजित हुआ, विजय हुई महाराणा कुंभा के। और इसी विजय के उपलक्ष्य में ये ध्यान रखना, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया कुंभा ने। क्या कहा मैंने? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कौन सा विजय स्तंभ? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। बात करेंगे अलग से विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, और ये कहा कि ये विजय तो मुझे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मिली है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? विष्णु दुहजगढ़ भी कहते हैं। कि साहब ये विजय मुझे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मिली है। और 1440 में शुरू हुआ, 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण पूर्ण हुआ। और जैसे ही कुंभा फ्री होते हैं विजय स्तंभ से, कुंभलगढ़ का किले का निर्माण कार्य शुरू करते हैं 48 में। तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा, अब दिक्कत हो गई। अब क्या किया? मालवा का राजा का जी नहीं टिक रहा। मालवा के राजा को मार पड़ चुकी है, लेकिन मालवा का राजा अब की बार क्या कर रहा है? गुजरात संपर्क कर रहा है। बोले यार यहां देखो, यहां गुजरात है ये रहा, और यहां मालवा है, ऐसे करते हैं अब की बार हम एक संधि करते हैं। बोले कौन संधि करते हैं? बोले समझाते हैं। अभी देखो सर समझा रहे हैं। ये देखिए यहां आपके गुजरात है। क्या कहा मैंने? इधर गुजरात है दोस्तों, यहां पे ये गुजरात है, और यहां मालवा है। तो गुजरात और मालवा यहां बीच में, इधर गुजरात इधर मालवा, और यहां मेवाड़ में महाराणा कुंभा बैठा है। मालवा के राजा महमूद खिलजी, क्या नाम है? महमूद खिलजी प्रथम ने अपने दूत ताज खां को भेजा कि तू जा और जाके एक संधि का प्रस्ताव लेके जा। क्या कहा? तू जा, यानी संधि का प्रस्ताव लेके जा किसके पास? गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह के पास। बोला तू इधर से अटैक करना, मैं इधर से अटैक करूं। दोस्तों दोनों मिलकर मेवाड़ पर अटैक करेंगे। इस बात को जिस संधि के तहत तय होगा वे चंपानेर की संधि है। और दूत कहां गया? गुजरात। तो संधि कहां होगी? गुजरात में। चंपानेर की संधि 1456 में हुई। वे संधि किसके मध्यस्थता से हुई? तो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम की मध्यस्थता से हुई। हम लोगों ने कहा मालवा के राजा ने मेवाड़
मेवाड़ के ताज के लिए संधि की। मेवाड़ के ताज के लिए संधि की, इसका मतलब दूत कौन था? ताज का। संधि हो गई साहब। दोनों ने कहा तू इधर से आना, तू इधर से, पूरी पावर से गया, इधर वाला मैं ले लूंगा, इधर वाला तू ले लेना, पूरी पावर से गए और वहां जाके दोनों की ही पिटाई हुई, दे धड़ाधड़, दोनों ही भाग गए साहब। मालवा का राजा भाग गया और गुजरात का राजा भाग गया, पता ही नहीं लगा। पहले तो कह रहे थे इधर वाला मैं लूंगा, इधर वाला तू ले लेना। भयंकर पिटाई हुई, यानी युद्ध हुआ। इसे इतिहास में बदनौर का युद्ध कहते हैं। और बदनौर के युद्ध में दोनों राज्यों की सेना ने मेवाड़ पर मिलकर आक्रमण किया और पराजित हुई। स्लाइड देखिए, ये स्लाइड कितनी ताकतवर स्लाइड है, कितनी, ये इतिहास समझ में आ रहा है। इसकी वजह स्लाइड है, मैं नहीं हूं। आपके समझ में आ रहा है इसका मैं नहीं वजह, ये स्लाइड है आप लोगों को ये बताई गई है, ध्यान रखना आप लोग। तो बदनौर के युद्ध में दोनों सेना क्या हुई? पराजित हुई। महाराणा कुंभा की विजय हुई और महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में कौन सा मंदिर बनवाया? वे ध्यान रखना, कुशाला माता का मंदिर बनवाया बदनौर भीलवाड़ा में। ये अच्छा प्रश्न बनेगा। वहां आप लोगों के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और यहां कुशाला माता का मंदिर बनवाया। वहां विजय स्तंभ का निर्माण और यहां कौन सी माता का मंदिर बनवाया? कुशाला माता का मंदिर बनवाया। पता होना चाहिए आप लोगों को। बात क्लियर हुई? कुशाला माता का मंदिर। तो सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ और यहां आपकी कौन सा? कुशाला माता का मंदिर। कहानी और भी आगे चलती साथियों, लेकिन आपको पता है कि आप महाराणा कुंभा है कि इसकी हत्या कर दी जाती है और इनके पुत्र उदा के द्वारा, और उदा फिर गद्दी पर बैठता है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। युद्धों में स्थिर बुद्धि वाला राजा कहते हैं इसे, युद्धों में स्थिर बुद्धि वाला राजा कहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये पीडीएफ अलग से लेने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट मार लो आप लोग। बाकी राजवंशी इतिहास में पूरी फाइल पड़ी हुई है, टेलीग्राम से राजवंशी इतिहास ले, राजस्थान बुक के नाम से टेलीग्राम में आप लोग नीचे देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।